प्यारे बच्चों, आपके लिए बिल्कुल न्यू बैच एसएससी जीडी का हम लेके आ चुके हैं जिसका नाम है अब की बार पेपर पार। ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि सबसे बड़ी खासियत इस बैच की ये है कि इस बैच में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उन्हीं के आधार पर आपको तैयारी की जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें तो इससे पहले जो आपके एग्जाम होते थे 2015-16 में, उसमें आपके बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन 2018, 19 और 21 में जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें बार बार पर बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम पहली क्लास आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बोर्ड मार्क्स की, क्योंकि यहाँ आपको पैटर्न को समझना होगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को साथ ही साथ करना होगा, जिससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, पहली क्लास आज की इस बैच की है और मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब की बार पेपर पार। आपको मेरा इस बैच में साथ देना है, वीडियो को लाइक करना है, बच्चों के पास शेयर करना है और ये बिल्कुल फ्री बैच है। इसमें सारी क्लासेस, सारे चैप्टर आपको बहुत ही बारीकी से समझाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहली क्लास धमाकेदार होने वाली है जिसमें हम बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन करने वाले हैं और बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कब आपसे पूछा गया था और अब इस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं सारे पैटर्न को। देखिए, हम इस बैच में सबसे पहली क्लास में लाए हैं बोर्ड मार्क्स को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है, क्योंकि अगर मैं पिछले लास्ट ईयर की बात करूं, मतलब पिछली बार जो आपका एसएससी जीडी जो हुआ था 2021 में, उसमें एक सेट में दो बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बोर्ड मार्क्स की। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से माय डियर स्टूडेंट समझना होगा, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा रहा है और बोर्ड मार्क्स का आपका 1 नंबर आज आपको पक्का करना है इस एक क्लास में, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। देखिए, सभी बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि बोर्ड मार्क्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम बोर्ड मार्क्स के रूल के, BODMAS, ठीक है, और समझ में भी आना चाहिए आपको। भैया ये बोर्ड मार्क्स तो बच्चों का खेल है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है कि भैया बी का मतलब क्या है। बी का मतलब है ब्रैकेट, ठीक है। जो 3 टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, बात आई समझ में। दूसरा होता है आपका ये वाला कर्ली ब्रैकेट, ये भी आपका बार बार आता है। और थर्ड होता है आपका बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है। ओके डियर, पहला होता है आपका क्लोज ब्रैकेट, दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, तीसरा होता है बॉक्स ब्रैकेट। मतलब सीरीज से हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें देखना है कि भैया यहाँ सीरीज से ही इनको सॉल्व किया जाता है, पहले इस वाले ब्रैकेट को, फिर इस वाले ब्रैकेट को, फिर इस वाले ब्रैकेट को। लेकिन आपको बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करना, बहुत ही स्पीड से आपको करना होगा। दूसरा नंबर आता है हमारा ओ का। ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब दोनों में बड़ी कंफ्यूजन कि ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और एम का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई और ऑफ दोनों साथ आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑफ करना है। ऑफ का मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई वाले पोर्शन पे जाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारा एक और इसमें पड़ता है, वो होता है डी से हमारा डिवाइड। डी से क्या आता है डियर स्टूडेंट, डिवाइड। और डिवाइड आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इस तरीके से उसका साइन होता है। उसके बाद हम सीधे चलते हैं एम मतलब मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीपल पर आपको मल्टीपल का चिन्ह मिलेगा, वो भी सॉल्व करना है। उसके बाद ए से हो जाता है आपका ऐड, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और एस से हो जाता है आपका सबट्रैक्ट, और ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड और एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट। आपको लग रहा होगा सर बच्चों की चीज़ें सिखा रहे, बिल्कुल नहीं सिखा रहे भैया। बच्चों की जब क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी जीडी में तो हमको सिखाने पड़ेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए,
उससे पहले हमने यहाँ पे एक चीज छोड़ी है जो हम लास्ट में आपको बता रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे v आता है जो होता है वेक्टर आपका, या आप इसको बार बोल सकते हो। ये इन सबसे छोटा ब्रैकेट होता है जिसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है कि नहीं। और क्वेश्चन के साथ सारी चीज़ों को हम समझते चलेंगे, ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला इसमें टॉपिक नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। पहले इस वेक्टर को समझ लेते हैं कि बार का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए इस तरीके से 6 - 3 लिखा हुआ है और प्लस लिखा हुआ यहाँ पे 4, ठीक है। और एक बार लिखा है 6 - 3 और यहाँ पे लिखा है -4। एक बार लिखा है 6 - 3 माइनस लिखा है 4, ठीक है। देखिएगा यहां से माय डियर स्टूडेंट, अगर मैंने इस पे बार लगा दिया, यहाँ पे इन दोनों पे बार लगा दिया, यहाँ पे इन दोनों पे बार लगा दिया, देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है। इससे पहले आगे क्या आता है हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस का हो चाहे प्लस का हो, हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। मतलब 6 माइनस यहाँ से 4 और 3 7 हो जाएगा, मतलब आंसर माइनस का 1 आता। यहाँ पे वेक्टर है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं आगे वाले नंबर से कि क्या है, हमें केवल सिंपल सॉल्व करना है कि 6 माइनस यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 और यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस का आंसर। ओके, यहाँ से हमें इससे भी कोई मतलब नहीं रखना है, ये दोनों सेम हैं। लेकिन अगर मैं एक वाले पर वेक्टर ना लगाऊं इस वाले पर, और मैं आपसे कह दूं इसको सॉल्व कीजिए, तो आप आंसर अलग देंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 6 और -3 और -4 हो जाएगा माइनस का 7 और ये आ जाएगा माइनस का 1 आपका आंसर। मतलब हमारा जो फर्क पड़ रहा है वो इस वेक्टर से पड़ रहा है। तो वेक्टर का इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी ये बार या वेक्टर आपको इस तरीके से मिल जाए तो यहाँ पर लगा हुआ, तो हमको यहाँ से यहाँ तक बॉक्स बना लेना है और इस वाले साइन से हमें कोई मतलब नहीं रखना। ये आपको छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब सीधे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ ही साथ हम देखते चलेंगे। केवल इतना ध्यान रखना है, पहले वेक्टर करना है, फिर ब्रैकेट करना है, ऑफ करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। है कुछ नहीं, लेकिन ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं जिनको बहुत ही शेड्यूल से मैंने तैयार किया है आपके लिए। देखिए यहां से बहुत बच्चे सोचते हैं कि पहले डिवाइड करते हैं तो पहले हम डिवाइड क्यों ना करते, लेकिन नहीं, सबसे पहले हम गौर करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले आ क्या रहा है। हमारे पास आ रहा है ब्रैकेट, ठीक है। तो बच्चों की तरह हम कैसे करते थे, क्वेश्चन को पहले समझ लेते, हम लिखते थे 48 का 48, डिवाइड का डिवाइड, 2 का 2। और हमको पता है बच्चे बहुत से गलती कर देते हैं कि इसका डिवाइड इसमें दे देते हैं, बिल्कुल नहीं देना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता, पहले इसको समझ लेते कि ये हो जाता आपका 12, ये हो जाता आपका 48, डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना हो जाएगा 24, और 24 का इसमें डिवाइड होगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है। अब समस्या आती है कि अगर इस क्वेश्चन से यहाँ 2 से पहले ये ब्रैकेट टच नहीं होता तो हम क्या करते। सपोज कीजिए 48 ये होता और डिवाइड करके यहाँ पे 2 प्लस ये होता 9 + 3, तो इसका मतलब पहले हम डिवाइड यहाँ पे कर सकते थे, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला पोर्शन अलग है और ये डिवाइड वाला पोर्शन बिल्कुल अलग है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, बहुत ही आसानी से आपको इसको समझ लेना है, ठीक है। और देखिए इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को धड़ाक से ना उड़ाना है। धड़ाक से ना मतलब जानते हो कि ये कितना हो गया 12, 12 दूनी 24, 24 का 48 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2, आपका आंसर परफेक्ट तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन वाला तो कोई शब्द इसमें उठता ही नहीं है कि हाँ कि सर हमको इसमें कन्फ्यूजन रहेगी, कुछ भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आपका आंसर आएगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाले हैं, क्योंकि ये पहली बात तो एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है और एक ही सेट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड मार्क्स के। ये भी काफी जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी ऐसा मत सोचिए कि आप एक क्वेश्चन आपने बोर्ड मार्क्स सीख ले, सपोज कीजिए आपका ऐसा सेट आ गया जिसमें 2 बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, उड़ा देंगे आप, ठीक है। देखिए 2021 में ऐसा ही हुआ था कई सेट में, ठीक है। देखिए यहां पर आपको ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर ब्रैकेट नहीं दिख रहा तो आप ऑफ पे जाइए, ऑफ भी हमको नहीं दिख रहा है, इसमें हमको ऑफ भी नहीं दिख रहा। उसके बाद हम सीधे जाएंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह पर, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम डिवाइड को कर लेंगे, ठीक है। लेकिन डिवाइड को करते समय बच्चों की तरह नहीं करना कि इसको 3 × 6 लिखना है, ये पोर्शन अलग अलग है, तो आप सीधा सीधा इसका भी साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 18 हो जाएगा +8। लेकिन इसको इसमें से सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पहले डिवाइड है फिर माइनस है, पहले माइनस लगाएंगे
और इसका डिवाइड देंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड चला जाएगा प्लस का 9, ठीक है। यहाँ से 9 और ये 18 आपका 27 हो जाएगा और यहाँ से रह जाएगा ये आपका ये 6, तो 6 इसमें ऐड होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 33, जो कि बहुत ही नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन था। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो यार बेकार है आपका तैयारी करना। ये बहुत ही सिंपल है। एसएससी 2021 में अभी पूछा गया और 22 का एग्जाम अब आने वाला, जो कि लगभग 23 में तो हो ही जाएगा। भाई दिसंबर चल रहा है, हम चाह रहे हैं कि आपकी 40-45 क्लासें ऐसी हो जाएं बेस्ट, जिसमें से एक एक क्वेश्चन आपका फंस जाए, तो मैं मान रहा हूं कि आपका बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से मतलब पूरा हो जाएगा। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने साथ ही साथ क्यों उठाए 21 वाले, क्योंकि ये दोनों एक ही सेट के और हैं, एक ही सेट के और हैं, देखिएगा। लेकिन इसको देखने से ऐसा लगेगा सर कितना हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, ब्रैकेट पे, ठीक है। और इसको साथ ही साथ एक एक लाइन वाइज हमको समझाएंगे कि बच्चों को कंफ्यूजन ना गई। 3 प्लस और ये हो जाएगा 1 + 1/3, इसको साथ ही साथ हम करना चाहते सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, और कर भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 4/3, ओके। डिवाइड है तो डिवाइड नहीं हो रहा तो हम अपॉन में लिख देते हैं, ये तो आप जानते होंगे। और यहाँ से हम इसको एज इट इज ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे 12 एलसीएम आ गया और 4 से कितना 3 आ गया और 3 से कितना 4 और 8 ही आ गया। अब ये मत कहना सर ये कैसे होता है, फ्रैक्शन करना तो आप आसानी से जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना आपको, केवल यहाँ 3 का 3 प्लस और ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो गया। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, केवल सॉल्व करना चाहते हो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे 3 और 1 4, 4/3 ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 3 3 9, 9 में से 4 गया तो 5/3 आपका हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा 11/12, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है कि 3 प्लस और यहाँ से एक ही माइनस है, 3 से 3 माइनस का 1 अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 11/12, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं भैया, सेम बेस है और दोनों का मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। और यहाँ से बच्चा भी जानता है कि सर अब किस तरीके से इसको किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इंक को थोड़ा सा पोर्शन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा मोटा लिखा जा रहा है इसमें। तो ये 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट क्या करना है आपको, 4 12 ये आ जाएगा, 12 के बाद 3 से कितना 4 माइनस का 4 और ये 12 से 1 11 और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका कि 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 7/12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमसे दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हट जाते हैं, अब दिखाई देगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 12 3 36, 36 और 7 43, 43/12 आपका आंसर आ जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहे, ठीक है। तो इसको आप देखिए, हमारा काम है टीचर का रास्ता दिखाना। आप कितनी स्पीड से करते हो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मुझसे ज़्यादा स्पीड से नहीं कर सकते हो भैया, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी है तो बच्चा कितनी भी स्पीड से क्वेश्चन को उड़ा सकता है, कोई भी दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कोई दिल पे ना लगे सर मेरी स्पीड कम है या मैं इतने देर में नहीं कर पाता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। आसानी से आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि आप जितना चाहें उतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें तो पैटर्न आपको सिखाना है कि किस किस पैटर्न के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते। देखिए अब ये आ गया, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है भैया, एसएससी 2019 का है। अब ऐसे क्वेश्चन को कर जहाँ बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। देखिए यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है हमको कि पहले ऑफ होता है, लेकिन यहाँ डिवाइड लगा तो आप कन्फ्यूजन में, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 25 कितना, दो एक ही ब्रैकेट है पूरे टोटल पर कितना है, एक ही ब्रैकेट है ना, तो ये भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड 4 का 4। और देखिए और जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करके आप 1/, सीधा 4 यहाँ लिख सकते हो, माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई जो है ये कितना हो जाएगा, 2/, कितना आ जाएगा 7, इसको मल्टीप्लाई करके चेंज करके इसको भी कर सकते हो, 7/1 हो गया सॉल्व। लीजिए ये हो जाएगा यहाँ पे 25 और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका 8 और 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/1। इसको सॉल्व करना बच्चों वाला खेल है भैया कि एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, फिर भी करके बता देता हूँ 25 का यहाँ 25 रहेगा
-8 दूना 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/8, जो आपके परफेक्ट तरीके से आंसर आ जाए। और इसमें से एक बात और, मैंने क्वेश्चन सेट करके यार रख दिए, अभी तक सॉल्व भी नहीं किया है, मुझे खुद नहीं पता कौन से का आंसर कौन सा है। मैं निकालते जा रहा हूँ, ऑप्शन आपका मैच होता जा रहा है। बस इतना ही करना है आपको कि आपके पास क्वेश्चन हो या ना हो, आप चुटकियों में उनको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हमने जो देखिए पहला क्वेश्चन किया था वो केवल समझने के लिए, दूसरा जो क्वेश्चन था वो 2021 का था, 2021 का ये तीसरा क्वेश्चन भी था, और ये जो क्वेश्चन था चौथा वो 2019 का था, और जो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो है 2019 का ही, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो 2015 में आपका एग्जाम हुआ था उसकी मैं सच्चाई आपको बता दूं, मतलब 2018 वाला एग्जाम 2019 में हो पाया था, ये 2018 की वैकेंसी का क्वेश्चन है। लेकिन 2015 में, 2014 में, 2013 में, 2012 में जो मैंने एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा था उसमें कोई वुड मास का क्वेश्चन नहीं था, और बल्कि और ज़्यादा इनसे सिंप्लीफिकेशन एक टाइप का क्वेश्चन दिया था। जैसे कि एक क्वेश्चन था, मुझे ध्यान है कि रूट में इस तरीके से 0.004 को यहाँ पे दे दिया था, तो और आपसे उसका आंसर पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन अब मुझे नहीं लग रहा कि इतना सिंपल देगा आपको, एक बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन देगा, क्योंकि अगर अभी अभी ताजी देखी जाए तो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएस, सब में एक बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसीलिए जो पहली क्लास जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी की, वो बोर्ड मार्क्स के लेके आया हूँ। उसके बाद हम नंबर सिस्टम की क्लासेस इसमें डालेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन और किस टाइप के सिंप्लीफिकेशन आपसे बार बार पे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और आपसे हम लोग का एक प्लेलिस्ट हम बनाएंगे इसके लिए, जिसमें अब की बार पेपर पार हमारा ये जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, हमारे बच्चे थोड़ा सा सीख लें, इतना सीख लें कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आता है उसको धड़ाके से उड़ा सकें। देखिएगा अब बहुत ही सिंपल भैया, अब तो करते जाना, देखिए धुआं धुआं कर देना। देखिए कैसे करना है कि 680 तो आपका ही है भैया, इसको इसमें से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड लगाए, तो 5 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, 5 एकम 5, और 2 वैल्यू में एक साथ देंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 104 आ जाएगा, माइनस 12/13, 12/13। अब आप कहेंगे सर पहले ऑफ कीजिए, ऑफ तो हम कर लें भैया, पहले ब्रैकेट तो आ रहा है, ब्रैकेट तो सॉल्व करना पड़ेगा, ऑफ को हम ऑफ ही लिख देते हैं फिलहाल में। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 12, ठीक है, और 4 से 12, 3 3 9, और 3 चौक 12 4, 9 और ये हो जाएगा आपका 13, हो जाएगा 13। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना लेंथ दे दिया है, लेकिन था इसमें कुछ भी नहीं, था इसमें कुछ भी नहीं था। देखिए कैसे कि भैया 13 से 13 गया और 12 से 12 गया, ठीक है, तो ये हो गया 680 माइनस 105, क्योंकि यहाँ पे एक बचा ना, 104 लिख के माइनस का 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब कुछ कट गया तो एक रह गया आपका, ठीक है। तो ये 680 माइनस का 105 हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 575 आपका आंसर परफेक्ट तरीके से आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ठीक है। तो ये जो क्लास है एसएससी जीडी की फर्स्ट क्लास, वो काफ़ी छोटी है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो मैंने बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा घिसला आपको नहीं देना चाहता कि मैं 1.5 घंटे का या 1 घंटे का आपके लिए फालतू का वीडियो बनाऊँ, उसमें से कोई क्वेश्चन ना फंसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल बोर्ड मार्क्स सिखाना था, किस हिसाब से पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको बताना था। थोड़ा सा मैं रिपीट करा देता हूँ, देख लीजिएगा कि ये हमारा जो क्वेश्चन था वो केवल समझाने के लिए था। पहला क्वेश्चन जो था ये एसएससी जीडी 2021 का था, इस टाइप का क्वेश्चन हल हुआ है, आराम से हम कर सकते हैं। दूसरा ये वाला जो क्वेश्चन था वो भी एसएससी जीडी 2021 का था, और ये दोनों ही एक ही सेट के क्वेश्चन पेपर थे, मतलब क्वेश्चन पेपर के दोनों ही थोड़ी सी ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन होगी, मतलब दोनों ही जो थे क्वेश्चन एक ही सेट के थे, ठीक है। अब आगे की बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 2019 का था, ये 2019 का था, ये 2018-19 दोनों के हैं, तो लेकिन 2018 में वैकेंसी आई थी, 2019 में एग्जाम हुआ था, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पेपर थे, मैंने सारे चेक कर लिए, किसी में बोर्ड मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन थे, ठीक है, वो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अब मैं कह दे रहा हूँ आपसे 110% आपका एक बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है तो मैं आपको एक छोटा सा शेड्यूल बता देता हूं कि लास्ट ईयर, अभी अभी या लास्ट ईयर
या अभी अभी आपका जो CGL का एग्जाम होने वाला है, या फिर SSC के जो MTS CHSL के एग्जाम अभी अभी हुए हैं, उनके जो बोर्ड मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार निकाल लीजिएगा और उनकी प्रैक्टिस धड़ाके से कर लीजिएगा। आपका बोर्ड मार्क्स का 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस बार भी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ऐसा तो अच्छे लेवल का। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा देगा और डिजिट ज़्यादा कर देगा, लेकिन बात ये आती है कि हमको जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगली क्लास का इंतजार करिएगा। इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं, और अब की बार पेपर पार ही आपको ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।